जिस हिंदी के वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं इत्यादि हो तो उसे समझना चाहिए कि वह वाक्य प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस का है। किस टेंस का है? प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस का। तो प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस के वाक्य का जब हम अंग्रेजी में अनुवाद करेंगे तो किस प्रकार करेंगे वो नीचे देखें। सबसे पहले तो उस वाक्य के सब्जेक्ट को हम लिखेंगे। किसका अनुवाद करेंगे? उस वाक्य के सब्जेक्ट को। उसके बाद हम इज, आर या एम लगाएंगे और उसके बाद वर्ब प्लस आईएनजी करेंगे। क्या करेंगे? भी मतलब वर्ब प्लस आईएनजी। ठीक है ना? इस तरह से हम अनुवाद करते हैं। उदाहरण के लिए मैं नीचे लिख रहा हूं, यहां आप ध्यान देंगे कि मैं खेल रहा हूं। आप इस हिंदी के वाक्य में देखेंगे कि रहा हूं लगा हुआ है, तो रहा है, रही है इत्यादि जो है वो प्रेजेंट इम्परफेक्ट का वाक्य माना जाता है। तो मैं खेल रहा हूं, अब इसका अनुवाद हम किस प्रकार करेंगे ध्यान देंगे। सबसे पहले तो हमने किया है सब्जेक्ट का, इस वाक्य का सब्जेक्ट जो मैं है इसका अंग्रेजी आई और इज आर एम। तो आई के साथ एम लगता है तो हमने क्या लिखा? आई एम। और इसका ये खेलना क्या है? खेल जो है इस वाक्य का क्रिया है, मतलब वर्ब है, तो हमने उसकी अंग्रेजी प्ले की और वर्ब में आईएनजी को लगाना है तो फिर प्लेइंग हो गया ये। तो यहाँ आप नीचे देखेंगे कि प्ले वर्ब है और प्लस आईएनजी ये लगाकर हमने प्लेइंग बनाया है। तो ये कंप्लीट सेंटेंस क्या हो गया? आई एम प्लेइंग, मतलब मैं खेल रहा हूं। अब इसी हिंदी के वाक्य को अगर नकारात्मक में हम लिखते हो कि मैं नहीं खेल रहा हूं, ध्यान देंगे वाक्य पर, ध्यान देंगे कि मैं नहीं खेल रहा हूं। इसके पहले मैं बतलाया था मैं खेल रहा हूं। अब इसी को निगेटिव सेंस में अगर हम बनाते हैं कि मैं नहीं खेल रहा हूं तो किस प्रकार इसका अनुवाद होगा? सबसे पहले इस वाक्य के सब्जेक्ट का अनुवाद करेंगे, उसके बाद इज या आर या एम लिखेंगे, उसके बाद हम नॉट का प्रयोग करेंगे और प्लस वर्ब को लिखेंगे और वर्ब में फिर हम आईएनजी को लगाएंगे। इसको देखें जरा, मैं नहीं खेल रहा हूं तो सबसे पहले इस वाक्य का सब्जेक्ट आई है तो मैं की अंग्रेजी आई, मैं। इसका अनुवाद हमने किया नहीं। उसके बाद इज आर एम तो हमने क्या लिखा? आई एम। अब क्या लगाना है? नॉट। तो हमने क्या लिखा? आई एम नॉट। फिर क्या लिखना है? वर्ब। इस वाक्य का वर्ब क्या है? खेलना। इसकी अंग्रेजी हमने प्ले की और उसमें आईएनजी के लगाया तो प्लेइंग हो गया। अब ये कंप्लीट सेंटेंस क्या हो गया? आई एम नॉट प्लेइंग, मैं नहीं खेल रहा हूं। मैं समझता हूं यहां तक आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं हुई होगी, कॉन्सेप्ट क्लियर है। ठीक है ना? अब इसी वाक्य को तीसरे तरीके से लेते हैं जिसको इंटेरोगेटिव हम कहते हैं कि क्या मैं खेल रहा हूं। ये क्या मैं खेल रहा हूं क्वेश्चन मार्क है, ये क्या मैं खेल रहा हूं। तो इस तरह का जब वाक्य हिंदी में हो तो उसे इंटेरोगेटिव सेंटेंस कहते हैं और उसका अनुवाद का तरीका होता है कि इज आर एम, इज या आर या एम प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस आईएनजी हम लिखते हैं। जैसे क्या मैं खेल रहा हूं तो सबसे पहले हमने क्या लिखा है? एम। इसका अनुवाद करने, अंग्रेजी अनुवाद करने के क्रम में हमने एम लिखा है। आप देखिए सबसे पहले क्या लिखना है? इज आर या एम, तो हमने एम लिखा। उसके बाद क्या है? सब्जेक्ट की अंग्रेजी करनी होती है। इस वाक्य का हिंदी में सब्जेक्ट है मैं, इसकी अंग्रेजी हमने आई की, प्लस वर्ब को लिखना है। इसका वर्ब क्या है? क्रिया क्या है? खेलना। तो इसकी अंग्रेजी हमने प्ले किया और इसमें क्या लिखना है? आईएनजी। वर्ब प्लस क्या है? आईएनजी। तो प्ले प्लस आईएनजी इक्वल टू प्लेइंग। तो अब ये कंप्लीट सेंटेंस बन के क्या हो गया? ध्यान देंगे कि एम आई प्लेइंग, क्या मैं खेल रहा हूं। ठीक है ना? आई इसका सब्जेक्ट है, प्ले वर्ब है और वर्ब में हमको क्या लगाना है? आईएनजी लगाना है। तो बन के क्या तैयार हो गया? प्लेइंग। तो एम आई प्लेइंग, क्या मैं खेल रहा हूं। अब तीनों सेंटेंस को देखें एक बार फिर से, मैं आपको दिखलाता हूं कि मैं खेल रहा हूं, इसकी अंग्रेजी क्या हो गई? आई एम प्लेइंग। मैं नहीं खेल रहा हूं, इसकी अंग्रेजी क्या बन गया? आई एम नॉट प्लेइंग। ठीक है ना? और क्या मैं खेल रहा हूं तो एम आई प्लेइंग। ये प्रेजेंट इम्परफेक्ट के हिंदी के वाक्य को अंग्रेजी अनुवाद करने का एक सरल और साधारण और सामान्य तरीका हमने बतलाया है।
ठीक है ना, किसका? प्रेजेंट इम्परफेक्ट का। अब फिर इसके आगे मैं बतलाऊंगा, तब तक आप लोग इस पर अभ्यास करें। और जो बच्चे अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, प्लीज़ बस सब्सक्राइब कर दें और लाइक का बटन दबाएं। धन्यवाद।